एक व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छे स्तर के साथ में चल रहा था। दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति हो रही थी। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आसपास का दिखाई देता, वो प्रयास करता कि उस व्यापार के साथ में वो उन लोगों को जगह देने वाला होगा। एक व्यक्ति ने ऊंचे ओहदे की नौकरी प्राप्त की और जो भी क्षमतावान लोग दिखाई दिए या जो ज़रूरत के साथ में चलते हुए लोग दिखाई दिए, उनकी मदद की, उस जॉब के साथ में उनको जगह देने का प्रयास किया। एक व्यक्ति सच्ची मित्रता को निभाते हुए जब अपना मित्र बीमार होता है तो न जाने कितनी रातें एक अस्पताल के बाहर बैठकर गुजारता है, न जाने कब डॉक्टर साहब का बुलावा आए और किसी दवाई की आवश्यकता हो। ये एक प्रगाढ़ बंधन है जो व्यक्ति अपनी सोच के साथ में लेकर चलता है। और जब भी संघर्ष जीवन में प्रवेश करते हैं, जहां दूर दूर तक कोई हाथ थामने वाला नहीं होता, ऐसे रिश्तों की नींव वहां आकर भी हमारे सामने खड़ी होती है और कहती है कि एक बार जुड़ना जरूरी है। आप उस समय हमारे साथ में थे जब पूर्ण रूप से हम एक संकट की स्थितियों के साथ में चल रहे थे। यही प्रतिकूल समय की सबसे बड़ी परिभाषा है कि हमने जो बोया है, भले ही वो समय के साथ में रिश्तों की स्थितियों को बोया हो या फिर हम किसी ओहदे के साथ में चल रहे हो, वहां पर कितने लोगों का हमने ख्याल रखा है, वो स्थितियां पलटकर फिर से सपोर्ट करने वाली होती है। यही कर्म की अनुकूल स्थितियां है जो प्रतिकूल वक्त के अंदर हमारी सहायता करने वाली होती है। व्यक्ति जब बीमार हो तो वो किस स्थिति का संबल चाहता है? वो शब्दों का संबल चाहता है, वो नैतिक संबल चाहता है, वो मानसिक संबल चाहता है, जिससे कि वो फिर से उठ खड़ा हो और अपने भीतर की जो जिजीविषा है उसको जगाकर चलने की ओर फिर से खुद को समर्पित कर पाए। ईश्वरीय आस्था भी मन के भीतर ऐसी ही संवेदनाओं को जागृत करने वाली होती है। तो जब भी हम किसी भी रिश्ते के बारे में सोचें, वहां हम कितनी संवेदनाओं के साथ में चल सकते हैं, वहां कितना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। स्वार्थ, अपनापन, संवेदनाएं, ये सब कुछ एक साथ चलता है, किंतु जहां स्वार्थ बिल्कुल कम होता चला जाए, संवेदनाएं बढ़ती चली जाए और अपनापन अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करे, वहीं पर रिश्ते और गहराई से अपना एक लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। जहां पर भी हम कोई कमी पेशी देखें किसी व्यक्ति के जीवन में, वहां पर खड़े हों। और जरूरी नहीं है कि हमेशा अर्थतंत्र के साथ में ही मदद हो, किसी को बोले गए दो शब्द भी उसके लिए एक औषधि का काम करते हैं। क्या घबराते हैं आप? फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से चलने लगेंगे। ये हिम्मत भरे शब्द व्यक्ति को टूटने से बचाते हैं, उसको डिप्रेशन में जाने से बचाते हैं। आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई दे, हम अपनी जिम्मेदारी लेकर चलते चले जाएं। ये युग है जहां व्यस्तताएं लगातार रहेंगी। ये युग है जहां पर व्यक्ति को एक प्रतिस्पर्धा के साथ में चलना होगा, किंतु इसके साथ में थोड़ा सा समय निकले और लोगों के साथ में जुड़ाव स्थापित हो, ये प्रयास हमको ज़रूर करना चाहिए। हम यहाँ 24 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज रात्रि 9:36 तक सिंह राशि में, तो उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही चलायमान है, तो वहीं श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। विनायक दूर्वा चतुर्थी भी आज ही है। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में अनजाने लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी कार्य अटके हुए थे वहां तीव्रता आ सकती है। और रुपए पैसों के लेन देन में आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप था, वहां सॉल्यूशन आपके लिए मौजूद रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो चतुर्थी के इस दिन को आपको टालने का प्रयास करना चाहिए। वीकेंड में कोई भी प्लानिंग आप अपने कामकाज के सिरों के साथ में करना चाहते हैं तो लोगों की अवेलेबिलिटी क्या है और जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में हमारा कमिटमेंट है उसका आधार क्या है, ये सब कुछ चेक करके चलें। वाणी संबंधित कार्यों के भीतर एक गंभीरता का स्तर बना रहेगा। लोग बहुत अच्छे से विश्वास करते हुए चलेंगे। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं तो सप्ताह का ये अंतिम दिन
आपके लिए अनुकूल है और वहीं रचनात्मक कार्यों के भीतर आपका जुड़ाव गहराई से मौजूद रहेगा। स्वास्थ्य में कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण आप लेना चाहते हैं तो उस निर्णय की ओर आप सोच समझकर बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में एक धीमापन बना रह सकता है आपके लिए। क्षमताओं का आकलन करके ही आप अपने कामकाज में और एक नया लेवल खोजने के बारे में सोचिएगा। वृषभ राशि, यहाँ पर अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, जिससे निजात रात्रि अंतराल में मिल पाएगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अननोन फियर सामने आया, एक मेल आई और आप पूरे तरीके से घबरा गए, तो उसका जो समाधान है वो रात्रि अंतराल में आपके सामने आ सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान लोगों के ऊपर विश्वास करने से आप बचें। कोई भी महत्वपूर्ण रुपए पैसे की सौदेबाजी को आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तब भी प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा रुक कर निर्णय लेने के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी हम दिखाने वाले नहीं रहें, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य। भूमि संबंधित निर्णय में भी आपको यहाँ तीव्रता नहीं दिखानी चाहिए, बड़ी ही आराम तलबी के साथ में आगे निर्णय की ओर जाना चाहिए। माता और पिता के साथ संबंधों में जो एक तरह से गैप आ रखा था किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, उसको सुलझाने का प्रयास भी जरूर करें। भाग्य का सहयोग आपके लिए अपेक्षित तौर के ऊपर यहाँ बना रहेगा। कोई भी रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ एकाग्रता की कमी आपके लिए फलों में थोड़ी सी कमी लेकर आ सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर हृदय रोग से अगर आप परेशान रहे हैं तो वहां पर भी आपको आज एक सजगता की स्थितियों में चलना चाहिए। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि नौकरी में लंबे समय से आप पुनः प्रवेश चाह रहे थे, एक लंबा गैप आ गया, हम एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। ये जो समय आया है और ये दिवस विशेष आपके लिए कोई भी इंटरव्यू की पोजीशन लेकर आता है तो वहाँ इंस्टेंट गेन आपको मिल सकता है। कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी व्यक्ति आपको साथ में जोड़ना चाहता है किसी कामकाज में तो वहाँ पर भी स्वीकारोक्ति के साथ में चलिएगा। एक जॉब में आप चल रहे हैं और साथ में ऑप्शंस खोजना चाह रहे हैं, उस आधार पर भी इस समय को आप स्वयं के लिए पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। भाग्य का समर्थित सहयोग आपके लिए बना हुआ है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है तो वहां आपकी सलाह स्वीकारोक्ति के साथ में चलेगी और वहीं पर तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी कार्य को और उन्नत स्तर की ओर लेकर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी रुकने और थकने की आवश्यकता आपको नहीं है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों में रिश्ते थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस दे सकते हैं, भले ही वो आपके मित्रों के हो या पारिवारिक जीवन के हो, उससे थोड़ा सा खुद को दूर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ नजर आ रही है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश मान की प्राप्ति निरंतर तौर पर होती चली जाएगी। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि जो धनागमन की स्थितियां है, फाइनेंशियल गेन है, वो यहाँ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। खुद के लिए भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से बचें। कोई व्यक्ति आया, उसने भावनाओं में आपको एक तरह से बहाने का प्रयास किया और आपको लगा कि इस व्यक्ति का हमको सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, किंतु एक बार फिर से यथार्थवादी स्थितियों में सोचने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी सामने आ पाएगी। ये एक बात। और वहीं वाणी संबंधित कार्यों में एक तीव्रता आपके लिए पूर्णकालिक स्तर पर बनी हुई है। कुटुंबीजनों के सहयोग से रुके हुए कार्य बेहद आसानी से यहाँ आगे बढ़ पाएंगे। और वहीं पर जो अज्ञात भय की स्थितियां कामकाजी जीवन के अंदर सता रही थी या जिस संशय की वजह से हम खुद को डिस्टर्ब करते चले जा रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद हो सकता है। संतान पक्ष को कोई भी महत्वपूर्ण सलाह देनी हो तो उससे हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति इस सप्ताह के अंत में बहुत अच्छे से आपके भीतर पनपती हुई नजर आएगी। सिंह राशि,
आपके लिए आत्मविश्वास की स्थितियों में बेहद अच्छी वृद्धि रहने वाली है। जहां आप पशुपेश में थे, निर्णय अनिर्णय के साथ में चल रहे थे, वहां फिर से तीव्रता आपके लिए मौजूद रहेगी। ये प्रथम दृष्टिगोचर स्तर है और वहीं पर गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहां बना रहने वाला रहेगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दोराय की प्रवृत्तियां नहीं है, इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा। और साथ में ही इसी दिवस अंतराल के अंदर कोई व्यापारिक जीवन में औचक रूप से सौदा सामने आता है तो उसको भी स्वीकार करके ही हमको चलना चाहिए और रुकने और थकने की गुंजाइशों को अपने साथ में न रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो एक बात। और वहीं पर विदेश संबंधी कार्य या अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कार्य जो लंबे समय से एक अटकाव की तरफ थे, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, ये समय अंतराल आपके लिए वहां पर भी बेहद अच्छी स्थितियों को सामने लेकर आ रहा है। आपको अपनी तीव्रता दिखानी चाहिए और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ बना रहेगा। आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी सौदा सामने आता है, आप उस ओर जा सकते हैं, ये एक बात है। वहीं ये ध्यान रखिएगा कि संध्या समय अंतराल के बाद में भी आपके लिए व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ निकल कर आ सकती है, जिसमें धनागमन की संभावना रहेंगी। तो यहाँ ये गौर करने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी ऐसी पोजीशन सामने आ रही है, हम उसको एक्सेप्ट करें और जो माँ लक्ष्मी का आगमन कामकाज के साथ में हो रहा है उसको स्वीकार भी जरूर करें। स्वास्थ्य संबंधी अंतराल में जो छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए मौजूद रहेगा। घर परिवार और कुटुंबीजनों के सहयोग से आप खुद को एक निरंतरता देते चले जाएंगे और वहीं पर संतान पक्ष को व्यापार में संलग्न करने के हिसाब से इस दिन को आप टालकर चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कन्या राशि, यहां आप गौर कीजिएगा कि जो खर्चे हैं व्यापारिक जीवन के वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। अनर्गल खर्चे नहीं हो, निवेश की ओर हम जाएं, भले ही वो कामकाजी जीवन में निवेश हो या अन्यत्र स्थितियों का निवेश हो, ये बात आप गौर करें। और वहीं पर जो हमारी हैबिट्स है, कई बार जिनको चेंज करने की आवश्यकता व्यापार या नौकरी में होती है, वहां पर भी अपना फोकस जरूर आप बढ़ाइएगा। किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण आपको लेना है तो यहाँ मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि तीव्रता दिखाने से पूर्णकालिक स्तर पर बचना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं हो या उनके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी है वो एक संकोच के साथ में आपको सामने रख नहीं पा रहे हैं, आप एक बार उनके साथ में बैठकर पूरे ही भावनात्मक स्तर के साथ में बातचीत जरूर कीजिएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति। वहीं जमीन संबंधी कोई भी निर्णय रुका हुआ या अटका हुआ है या कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा संभलते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। विदेश संबंधी कार्यों में संकेत मिलेंगे, किंतु उन संकेत के ऊपर चलने से पहले एक बार विचारशील होने की आवश्यकताएं आपको रहेगी। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप गौर कीजिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए हितकर रहने वाले हैं। छोटी छोटी किसी भी यात्रा की ओर आपको जाना है, वहां पर भी प्रॉफिट निकल कर आ सकते हैं। और कोई भी रुपया पैसा व्यापारिक जीवन में आपके लिए अटका हुआ था जिसकी क्लैरिटी सामने नहीं आ पा रही थी, ये समय अंतराल वहां पर भी आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला होगा। जो अटकाव था या रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो फिर से रुपए पैसे की वजह से बहुत अच्छे से बन सकती है, ये एक प्रवृत्ति है। तो वहीं पर अपनी सोच में जो एक स्थिरता नहीं थी, निर्णय के अंदर उहापोह चल रही थी, उससे मुक्त होकर भी आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे, ये एक प्रमुख स्तर है। और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां होती है, हमको लगता है कि जीवन में जहां जहां लाभ के सिरे हैं वो एक ही दिन के अंदर अचीव कर लिए जाएं, उससे बचें। एक जगह फोकस करके चलना ज्यादा बेहतर है। पिता के साथ कामकाज के अंदर आप उन स्थितियों में डोमिनेट करने से बचें। एक रिदमिक अप्रोच आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है, ये भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहां पर नजर आ रही है आपके लिए। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात जिसको यहां आपको नोट करके रखना आवश्यक है, गृहस्थ जीवन के साथ में चलती हुई स्थितियों के अंदर अगर आप एक व्यापार में उनके साथ में संलग्न होना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, तब भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर पर वहां पर बढ़ा जा सकता है। वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं वहां आपकी एकाग्रता कई नए आयाम लेकर आ सकती है। जहां आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और निर्णय ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो वहां अटकने की और भटकने की आवश्यकता नहीं। उस और आप थोड़े से जोखिम के साथ में प्रवर्तशील हो जाएं, ये एक बात है। और वहीं पर जो मित्रों के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत आपको करनी होती है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन आप उस और बढ़ने से थोड़ा सा रोक कर चलें। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर आप खुद के लिए एक संतोषप्रद लाभ को अचीव करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आप कहीं पर भी लापरवाही के साथ में मत चलिएगा। सजग रहने की पूर्णकालिक आवश्यकताएं आपको यहाँ पर रहेंगी। और वहीं रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के संकेत आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर साथ में बने हुए हैं। और जो एक तरह से मानसिकता में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर एक धारणा बन चुकी थी, उससे मुक्त होने की आवश्यकता भी यहाँ आपके लिए रहने वाली है। पराक्रम जरूर दिखाएं, किंतु उसमें एक संयमित स्तर को बनाकर चलें। जहां पर भी लग रहा है कि कामकाजी जीवन में थकान है, छोटे छोटे गैप लेने की आवश्यकता है, तो उसको भी जीवन में जगह जरूर दीजिएगा। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए जो कुटुंबीजन है, आसपास के लोग हैं, मित्र परिचित हैं, उनका सहयोग आपको संबल देने वाला होगा। और वहीं मानसिक दृढ़ता में वृद्धि रहेगी। कर्मशीलता का जो अभाव बना हुआ था वहां पर भी आप स्वयं को गतिमान कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो आपका एक महत्वपूर्ण गुण है, उसको बातचीत में भी लेकर चलिएगा। सिचुएशनल पोजीशंस में व्यापारिक स्तर पर कई बार निर्णय लेने होते हैं, वहां पर भी आप खुद की रफ्तार को बेहतर तरीके से लेकर चलने वाले रहें। इस बात को मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखने का जरूर प्रयास करें। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता की थोड़ी सी कमी हो सकती है, जिस पर आपको वर्कआउट करना होगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो डर लंबे समय से आपको सता रहे थे और जिसकी वजह से हम अपने कामकाज पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि डर कई बार संभावनाओं की ओर इशारा करता है। उन संभावनाओं को साथ में लेकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को भी खुद के लिए बहुत अच्छे से नोट करके चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई परेशानियों को यहाँ पर बहुत अच्छे से अटेंड करना और उनके सॉल्यूशन की ओर जाना भी एक शाश्वत स्थिति आपके लिए रहेगी, जिससे कि हम एक सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएं। मकर राशि, यहाँ आप गौर कीजिएगा कि नए कामकाज की शुरुआत नहीं करनी है, उसके साथ में ही जो एग्जिस्टिंग वर्क चल रहा है आप औचक रूप से कोई भी निर्णय लेने से वहां बचें। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है, तो इसी वजह से किसी निर्णायक कार्य के लिए किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है, तब भी ये ध्यान रखा जाए कि अगर कन्विंसिंग पावर लो हो तो 2 से 3 दिन बाद उस मुलाकात को हम सम्मिलित करें। अन्यत्र स्थितियों में अगर मुलाकात बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये ध्यान रखें कि शिव आराधना और उपासना के साथ में उस कार्य की ओर हम गंतव्यशील रहें। क्षमताओं में आपके लिए एक तरह से कंफ्यूजन्स रह सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं काम कर सकते हैं, किंतु मन में एक भय भी है। तो और किसी व्यक्ति से हमको टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में चलना है, तो इस बात को ख्याल रखें कि अगर जो टाइम का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो खुद के लिए सहूलियत और बेहतरी बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर बढ़ सकती है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग जब नहीं मिल रहा हो तो इस बात को मन मस्तिष्क में स्पष्ट रखना चाहिए कि आज बहुत ज्यादा कर्मशील रहकर चलना होगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों में थोड़ी सी कमी पेशी है, इसी वजह से इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम जो भी निर्णय लें वहां लोगों की सलाह हमारे लिए सम्मिलित रहे साथ में। कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन अर्थ पक्ष में आपको लाभ देने वाला रहेगा। त्वरित गति के साथ में आप निर्णय आगे बढ़ा सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आपका हस्तक्षेप है तो ये दिन आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन लेकर आ रहा है। और किसी व्यक्ति विशेष के साथ में खुद को जोड़ना या उनको अपने कार्य में सम्मिलित करना, ये दोनों ही एक प्रमुख आधार आपके लिए रहेंगे जो एक पॉजिटिव पोजीशन को सामने लेकर आ रहे हैं। जो शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आप चल रहे हैं, एकाग्रता वहां बनी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के नवीन संकेत आपके सम्मुख यहाँ पर
मौजूद हैं। रचनात्मक कार्य के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ कोई भी ऑफर कॉम्प्रोमाइज के साथ में आता है, उसको एक्सेप्ट करने की ओर आप जरूर जाइएगा। यात्राएं दोपहर के बाद में अगर छोटे स्तर के ऊपर करनी है तो उस ओर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप गौर कर रहे हैं कि स्वास्थ्य में आज भी बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। जो सिचुएशंस आज की तारीख में चल रही है, हल्की सी भी लापरवाही आप बरतने वाले नहीं रहें। वहीं बैंकिंग संबंधी कोई भी कार्य है, त्वरित गति के साथ में आप निर्णय लेने की और खुद को गंतव्यशील कर सकते हैं, ये एक बात। और वहीं पर जो क्षमताएं हैं उसमें बहुत अच्छे से वृद्धि रहेगी, किंतु भाग्य के साथ में संघर्ष होने की वजह से रिजल्ट में उस लेवल की पॉजिटिव अप्रोच सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है, ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय को आज टाला जाए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव बने रहेंगे, जिससे आपको खुद को ही एडजस्ट करके चलना होगा। वो प्रेशर किस वजह से है उसको समझा जाए और उसकी नियति क्या सामने आ सकती है उसको भी मन में रखा जाए, तो डर धीरे धीरे काफूर होता चला जाएगा। तो ये था 24 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।